अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और हमारी क्लास वो है धमाकेदार क्लास बेसिक तौर पे उसका आगाज़ हो चुका है। आपने कल की क्लास को एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने जो है मैंने जो आप लोगों से साइंटिस्ट की खास करके जो पिक्चर्स थी वो शेयर की। सो आप लोगों को वो तमाम की तमाम जो पिक्चर्स थी ठीक है वो बहुत अच्छी लगी और आप लोगों ने उस चीज़ को सराहा, मेरी एफर्ट्स को सराहा। मैं उस हवाले से आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। और आज भी जो है मैंने अपने लेक्चर के अंदर आप लोगों के लिए सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ रखा हुआ है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा और उसी को दिखाते हुए मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया जो है वो बहुत अच्छे से और क्लियरली तौर पे जो है वो समझ आ जाए और आप लोग जो हैं तमाम कुछ सीख भी जाएं। ठीक है भाई। सो आप सबको जो है मैं इस वक्त क्लास के अंदर वेलकम कर देता हूँ। सब आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फ़ौरन से जो है हमारे बुलाने पर आ जाते हैं। यही आपकी मोहब्बत और आपकी जो है वो अनायत है कि जो आप लोग शो कर रहे होते हैं। ठीक है। सो बेसिक तौर पे कल जहां हमने जो कुछ हमने पढ़ा उसी से ही ऑनवर्ड हमने आज चलना है और उसी से ही ऑनवर्ड हम बात करेंगे। कल हमने अपना चैप्टर नंबर 2 जो है उसका आगाज़ कर दिया था। मैंने आपसे कहा था कि कल हमारा जो है वो शुभ मुहूर्त थी। ठीक है, कल हमारी क्या थी, वो शुभ मुहूर्त थी, यानी कि हमने कल एक अच्छा आगाज़ किया, एक नए चैप्टर का आगाज़ किया। ठीक है, और उसी को ही आगे लेके हमने चलना है आज के लेक्चर के अंदर भी और हमने पढ़ना है। ठीक है भी। सो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो लास्ट टाइम हमने जो है समहाउ थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था आप लोगों को डाल्टन लॉ के हवाले से, जॉन डाल्टन की जो कंट्रीब्यूशन है एटम को लेते हुए, एटम की बात करते हुए, उसी से ही हमने आगे चलना है और उसी से ही हम आगे जो है बातचीत करेंगे, अपनी बातों को आगे जो है कन्वे करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। ठीक है भाई। सो इस वक्त जो है मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा अबाउट क्या भाई, क्या होगा भाई, प्लम पडिंग मॉडल। एग्जैक्टली आप में से किसी एक स्टूडेंट ने अभी मुझे कहा कि भाई प्लम पडिंग सर आपने समझाना है। सो वो मैं आपको समझाने लगा हूं। ठीक है सर, कल कुछ याद करना था भी, कल क्या याद करना था हाशिर बता दें मुझे। टॉपिक नंबर जावेरिया सलाम जो है वो आपसे शेयर कर रही हैं 2.1 एग्जैक्टली हम यही पढ़ रहे हैं और पेज नंबर भी आप लोग ले लें भी 28। इस वक्त हम पेज नंबर 28 पर हैं और टॉपिक नेम जो हमारे पास इस वक्त है वो है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस हवाले से ही हम आगे चलेंगे और नई नई डिस्कशंस करेंगे, नई नई कुछ बातें जो हैं आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। ठीक है भाई। सो प्लम पडिंग मॉडल जो है हमने इस वक्त एक्सप्लेन करना है। मैं चाहूंगा कि पहली जो पिक्चर, जो इमेज जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, जिसको दिखाने के बाद मैं चीज़ों को फर्दर एलेबोरेट करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए ले आता हूं। सो फर्स्ट हमारे पास जो इमेज है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है भाई, आप लोग इस वक्त जो है देख सकते हैं प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से पहला मॉडल है। ठीक है, इसके बाद यानी हम ये सिंपल कहते हैं कि ये वाला जो मॉडल है ना, जिसको हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल जिसका नाम है। ठीक है, प्लम बेसिक तौर पे साइंटिस्ट नेम है। ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्लम पडिंग मॉडल जो है, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हम ये बात कहते हैं कि ये मॉडल जो है रिजेक्ट किया गया। ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशन टू एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है हमारे पास किसी एक एटम के एक्चुअल स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए वो कम है। ठीक है, सो इस वक्त मैं वही चीज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इसकी कंट्रीब्यूशन कम क्यों थी। अगर हम प्लम पडिंग मॉडल की बात करते हैं, ठीक है भाई, अगर हम प्लम पडिंग मॉडल जो है इसकी बात अगर हम करते हैं तो हम ये बात कहते हैं, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू प्लम, बेसिक तौर पे साइंटिस्ट ने मैं, ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। पडिंग क्यों है वो इसलिए मैं आप इस वक्त है वो एक्सप्लेन करें, प्लम पडिंग क्यों है इसका नाम, इसका मतलब ये भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, प्लम पडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि स्फेरिकल टाइप का हमारा एक एटम होता है। स्फेरिकल टाइप का हमारे पास कोई एक एटम है, स्फेरिकल कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि सारा के सारा ये है पॉजिटिव चार्ज
और नेगेटिव चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे स्फेरिकल बॉल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वो दमक रहे हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं, ठीक है, इधर उधर मूवमेंट अपनी जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास प्लम पडिंग मॉडल है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पेश किया गया था एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए, एटम के स्ट्रक्चर को ब्रीफ करते हुए और उसे समझाते हुए। ठीक है। सो फर्स्ट मॉडल जो हमारे पास जिससे हम एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं वो है प्लम पडिंग मॉडल। मैं ये कह रहा हूं कि लेट सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टोटल मेरा लेट सपोज एटम है, ठीक है, और ये सारा के सारा हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल है। सारा के सारा हमारे पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके अंदर इंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स से कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास था प्लम पडिंग मॉडल। इस मॉडल को हम कहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। ये मॉडल एक्चुअल वे के अंदर जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको शो नहीं करता, या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो है हम कहते हैं एक इनिशियल स्टेज पे बनाया हुआ एक मॉडल था। इसके बिहाफ पर नेक्स्ट मॉडल पेश किए गए जो हम आगे लेके चलेंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो बाद में पेश किए गए और बाद में एक्सप्लेन किए गए। ठीक है। सो ये बाद नहीं, इसके बाद आने वाले जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर बाद में बात की गई। ठीक है। जो हमने आगे लेके चलना है। ठीक है भाई। सो आपको ये समझ आया प्लम पडिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट समहाउ आपको ब्रीफ हुआ है, आपको समझ आया है या नहीं समझ आया, आप मुझसे पूछ लें, क्लियर कह दें अगर आपको समझ आ चुका है, ताकि हम फिर चलें आगे और कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। सो आपको अगर ये चीज समझ आ चुकी है तो क्लियर कहें, नहीं समझ आए तो फिर हम आगे चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का। सो क्वेश्चन आप लोग मुझसे करें, क्लियर है तो क्लियर कहें, अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन करें ताकि हम आगे चल सकें। मुजम्मिल टैलेंट की हम बात लास्ट में करेंगे, जरूर बेफिक्र रहें, उसमें कोई जो है मतलब दो राय नहीं है, वो भी हम लेके चलेंगे। सो क्लियर है आप सबको? ठीक है भाई। सर रिपीट कर दें रायमा, मैं आपके लिए स्लाइटली जो है रिपीट करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। वंस अगेन प्लीज। बिल्कुल मैं अभी कर लेता हूं। अलीहा, बेसिक तौर पे हम कह रहे हैं कि इस शेप का हमारे पास अगर एटम है, ठीक है, तो ये सारा के सारा हम कहते हैं न्यूक्लियस होता है। ये सारा के सारा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एम्बेड फॉर्म के अंदर होते हैं इसके अंदर। जैसे कि कभी आप जो है वो क्या कहते हैं उससे, वाटरमेलन जो है, ठीक है, उसको कट करें तो उसके अंदर जो उसके बीज हैं वो एम्बेड फॉर्म के अंदर उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, उसके अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक हमारे पास वाटरमेलन टाइप का एक मटेरियल है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर है, उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें लगा हुआ है। ठीक है। और बैटरी कम है। ठीक है जी। सो ये हम बेसिक टॉपिक कहते हैं कि ये हमारे पास होता है। सो इस वक्त मैं आप लोगों से प्लम पडिंग मॉडल एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं आगे चलूंगा और हम बात करेंगे कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सो कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं। ठीक है। सो मैं आप लोगों के लिए पहले वो डायग्राम बनाऊंगा, साथ में मैं जो है आप लोगों को एक डायग्राम शो भी करूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। इन दोनों से मैं जो है जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, ठीक है, उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। ठीक है जी। सो मैं इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर एक डायग्राम जो है वो शो करूंगा, पहले वो हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और फिर फर्दर हम डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे। तो सेकंड डायग्राम इस वक्त मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। जी बिल्कुल। सो ये बेसिक तौर पे वो साइंटिस्ट हैं विलियम, जिसको हम कहते हैं विलियम क्रॉक्स। ठीक है। सर विलियम क्रॉक्स इनका नाम है, हम यहां मेंशन कर लेते हैं सर विलियम क्रॉक्स। सर विलियम क्रॉक्स, ठीक है, ये इनका कंप्लीट नेम है। ठीक है भाई। और हम कहते हैं कि भाई ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था और ईयर क्या था,
बेसिक तौर पे ये 1879 का ईयर है, 1879, ठीक है। 1879 के अंदर, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को यानी कैथोड रेज को डिस्कवर किया था, ठीक है जी। सो मैं जस्ट पहले आपसे साइंटिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं चलूंगा आगे और नेक्स्ट फिर जो है मैं आप लोगों के सामने वो एक्सपेरिमेंट के जो इन विलियम क्रॉक ने क्या किया था, परफॉर्म किया था, वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। सो सर विलियम क्रॉक, मैंने इस वक्त आपको जो है उनकी इमेज दिखाई है ताकि आप लोगों को पता चले कि जिस साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो दिखते कैसे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मूछें जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की, ठीक है। सो सर विलियम क्रॉक, सर लगा हुआ, इट मींस के ये बहुत आला पाए के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और इनकी आज भी हम बात करते हैं, इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले कॉन्सेप्ट था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया तो उसके बाद तमाम की तमाम बातें जो हैं वो उल्ट गई। हमने कहा कि एटम के अंदर भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, इट मींस के एटम भी फर्दर डिविजिबल है, फर्दर जो है डिवाइड हो सकता है, ठीक हो गया। सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये बेसिक तौर पे सर विलियम क्रॉक, और मैंने ईयर बता दिया आप लोगों को। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेकर चलूं, ठीक है भाई। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट के हवाले से जो उसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। मैं यहां बनाऊंगा भी उसको, ठीक है, और उसको फिर वैसे एक्सप्लेन भी करूंगा जैसे कि आपकी डायग्राम जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर विजिबल है, जो उसमें आप देख रहे हैं, उसी तरह से मैं डायग्राम बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। सो इस वक्त मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। आपने ये भी देखनी है डायग्राम जो आपकी इस वक्त स्क्रीन पर है, उससे भी मुझे हेल्प मिलेगी आपको समझाने के लिए। और मैं खुद से भी यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, कंस्ट्रक्ट करता हूं, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा सकूं और आप लोगों को पूरा एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया, ठीक है, इस हवाले से कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जाए, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बने, हो सकता है क्योंकि मेरी इतनी अच्छी स्केचिंग नहीं है जितनी कि लाइबा या जो मिशाल, ठीक है, या जो तलहा या जो इस वक्त गुलाम फातना जो कंटेस्ट कर रहे हैं, टैलेंट जो है वो स्पेशल जो संडे हमारा जो आर्ट हमारे पास लेक्चर है उसमें कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनकी तरह की तो मेरी स्केचिंग नहीं है, लेकिन समहाउ कोशिश करूँगा कि अच्छी बने, आप लोगों को अच्छा लगे। सो भाई इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं कि ग्लास वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम ग्लास इसको हम कहते हैं, वैक्यूम डेसिकेटर का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा वैक्यूम डेसिकेटर है जिसमें कि ये सारा जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। इसके अंदर लगे हुए होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। क्या लगे होते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ये, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है, एक पे पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, कि जो करंट को पास करने दे, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाए, इसे इलेक्ट्रोड कह रहे होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हुए हैं इस आप कह लें वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर, जिनको हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है भाई, बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर लेट सपोज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भाई। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और हम करते क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर, इस ग्लास जार के अंदर हम कोई भी गैस जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी गैस हमारे पास इसके अंदर आ जाती है, ठीक है भाई। कोई भी गैस इसके अंदर क्या होगी, वो आ जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स आएंगे, मैंने बड़े बड़े करके दिखा दी ताकि आपको दिखें भी। ये कुछ मॉलिक्यूल हैं उस गैस के जो कि इस वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब
जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं यानी कि करंट सप्लाई करते हैं, तो करंट सप्लाई करने से क्या होता है कि भाई इस गैस पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसने जाकर मॉलिक्यूल को हिट किया, तो मॉलिक्यूल को हिट करने से क्या हुआ कि उस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जो कि आगे चला गया और मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होकर पीछे को आना शुरू हो गया। ठीक है, तो यही होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकलते हैं और निकलकर क्या करते हैं भाई, मूव करते हैं। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन निकला और इसने मूव किया और इसको जाके स्ट्राइक किया, इस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक किया। जब इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करेगा तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर भी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनकी रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज के टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो आप जानते हैं हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन था उस पर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहां पर जाकर स्ट्राइक करेगा और ग्लो प्रोड्यूस करेगा। समझ आ गई इस बात की आप लोगों को? ठीक है, कि जब हम इस गैस में से करंट गुजारते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि करंट के गुजरने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो करंट का हिस्सा हैं वो मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देते हैं। मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव कैथोड की तरफ को नहीं, कैथोड नहीं होगा, एनोड की तरफ को अट्रैक्ट होगा और वहां पर जाकर स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करते हुए, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई फ्लोरेसेंस क्रिएट करेगा, नहीं ग्लो प्रोड्यूस करेगा, रोशनी प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल आ चुका है, डेवलप हो चुका है और वो स्क्रीन पर जाकर हिट कर कर वहां पर ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है भाई, आप लोगों को यहां तक समझ आया है? आप मुझे बताएं, जल्दी से क्लियर करें। अगर क्लियर है तो क्लियर कहें, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम कोई बात करेंगे। सो यहां तक आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, जल्दी से पूछें भाई। ठीक है भाई, देखो महानूर, आपके पास अगर ये टॉपिक नहीं है फेडरल बोर्ड के अंदर तो आप जो है जो टॉपिक आपके सिमिलर हैं वो आप पढ़ें, जो आपको लगते हैं कि आपके साथ मतलब मैच नहीं करते आपके टॉपिक से, तो आप जो है जस्ट पढ़ जरूर लें ताकि जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सर ग्लो प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? रोशनी प्रोड्यूस होना। इंडिकेशन कैसे मिलती है कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया और कुछ ना कुछ हमने फाइनली गेट कर लिया? जैसे ही ये पार्टिकल्स जो बनते हैं वो स्ट्राइक करते हैं ना सरफेस के ऊपर तो रोशनी प्रोड्यूस होती है। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर दीज आर नॉट टॉपिक, ठीक है भाई, फेडरल बोर्ड के नहीं है तो आप कम से कम पढ़ लें, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लें, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ लें, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा क्लियर हो चुका है अभी, बहुत अच्छी बात है ये तो फिर। अच्छा, थैंक्स फॉर सच गुड एक्सप्लेनेशन अली, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, मेरे ख्याल से हमें आगे चलना चाहिए, एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक वो ये है कि देखो जो गैस इसके अंदर मौजूद है ना, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यानी इस जो आप कह लें कि, अच्छा सर लाइन वाइज पढ़ा दें भाई, अब लाइन वाइज पढ़ाना पड़े भाई। देखो जावेरिया, आपके पास बुक मौजूद है, आप इसे एक दफा गो थ्रू कर लें, ठीक है। जिस लाइन में आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है मुझे बता दें। सर विलियम क्रॉक वाव्स, ठीक है, गेम चेंजर, एग्जैक्टली वो गेम चेंजर थे। ईमान बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे की बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, एक चीज रह गई थी वो मैं बता दूं आपको, और ठीक है जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं और फिर आगे चलेंगे भी। देखो आप लोग आपस में जो है डिस्कशन कम किया करें ताकि आपस में आपकी लड़ाइयां कम हो, ठीक है ना। आप लोग लड़ाइयां बहुत करते हैं भाई, लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए। क्लास है, आप लोग क्लास का हिस्सा रहें और क्लास का एनवायरनमेंट डेवलप करके रखें। होमवर्क नहीं दिया मैंने, सही कह रहे हैं भाई, अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा बढ़ने दो आगे, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि इसके अंदर, यानी जो जार है इसके अंदर हमने गैस डाली हुई है, तो उस गैस का कोई ना कोई प्रेशर तो होगा ना। हम कहते हैं कि इसका प्रेशर जो होता है वो 10⁻⁻⁴ ATM होता है, कि जिसके ऊपर हम कहते हैं कि जो है इसमें से जो करंट है वो फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बस पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया, बाकी सारा आपको मैंने बता दिया। सुपर संडे के बारे में बता दें तो उस्मान लास्ट में जरूर बताऊंगा, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, उस सवाल से भी हम बात करेंगे। सर डू हैव टू लर्न एनी डेफिनेशन? अभी तक डेफिनेशन कोई नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए कि
किस तरीके से सर विलियम क्लॉक ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज करते हुए कैसे इसको परफॉर्म किया और कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, जो कि मैंने भी आप लोगों के सामने पिक्चराइज भी किया और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है भाई, सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर है, आपको ओवरऑल सब कुछ जो है इस हवाले से समझ आ चुका है कि किस तरीके से आपने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, इस टॉपिक को एलेबोरेट करना है, इस टॉपिक को आपने लिखना है। ठीक है सर, हमारे बुक में सर कोई और विलियम का है, मतलब और कैसे सर विलियम का हो सकता है भाई, एक ही तो हमारे सर विलियम क्लॉक हैं, और कौन से हो सकते हैं? हाँ, तो आगे आई थिंक हम चलते हैं सर, कंप्यूटर के क्लास कब होना है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुजम्मिल, हम जल्दी इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा सो इसको मैं इस वक्त रेस करूंगा और आपकी जो पिक्चर इस वक्त आपको दिख रही है उसको भी रेस करूंगा, उसको भी रिमूव कर दूंगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट कुछ और बात कर सकें और कुछ और हम जो है पढ़ सकें। ठीक है भाई, तो इस वक्त आपकी स्क्रीन क्लियर है और मैं चाहूंगा कि मैं इसको भी रेस कर दूं और हम बात करेंगे, अब चलेंगे टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं। देखो, जो चीज आपकी बुक में नहीं है, जैसे लेट्स सपोज आप में से कुछ कह रहे हैं कि भी हमारे पास ये टॉपिक नहीं था, सो वो टॉपिक आपके पास ना हो, आप अपने इंटरेस्ट के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लें। ठीक है, वो हो सकता है कि अगले किसी टॉपिक में चैप्टर के अंदर मौजूद हो, तो आपको कोई परेशान नहीं होना। सर आपका कब एक्सपेरिमेंट करेंगे? वैसे अभी चूंकि लॉकडाउन है, केमिकल्स का मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि ये तमाम सिचुएशन क्लियर हो, उसके बाद फिर मैं लाऊं केमिकल्स और फिर हम कोई नया इंटरेस्टिंग सा जो है एक्सपेरिमेंट भी करें। हाँ भाई, इमिटिंग का मतलब होता है, यानी लेट्स सपोज हम इमिट की बात, देखो जैसे हम पंखा चलाते हैं ना, पंखा घूमता है, उससे हवा निकलती है। ठीक है, सो वो इमिट कर रही है, हवा को इमिट कर रही है। ठीक है, सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, जैसे बल्ब है वो रोशनी इमिट कर रहा है, बल्ब का काम क्या है, जैसे जलाया ना वो रोशनी इमिट करना शुरू कर देगा। सो ये इमिट का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, सो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक नई डायग्राम आपको डिस्प्ले कर रहा हूं और इस डायग्राम का बेसिक मकसद जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, या प्रॉपर्टीज जो हम इस वक्त बात करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इस वक्त मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। आई थिंक मुझे यहां इस वक्त विजिबल है आप लोगों को, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वक्त हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस वक्त हम इस हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो रे हमारे पास है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। अब इसका मतलब क्या होता है? अब अपनी जो स्क्रीन पर लगी हुई जो आपके पास इस वक्त डायग्राम है उसमें भी देख सकते हैं, मैं उसके अंदर भी आपको दिख रही होगी, मैं आपको वैसे भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, सो इस वक्त हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, हम कहते हैं कैथोड रे, अगर हम लिख दें यहाँ पर, या दीज रेज अगर हम कर दें तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलिए दीज कर लेते हैं, these rays, ठीक है, move in straight line perpendicular to, आई थिंक ये नजर नहीं आएगा आप लोगों को, तो मैं नेक्स्ट पे राइट कर लेता हूं, perpendicular to कैथोड सरफेस। ठीक है भाई, अब इस बात को जस्टिफाई करना है, इस बात को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा देखो, हमने अभी एक डायग्राम बनाई थी, मैं चाहूंगा कि एक सरसरी सी डायग्राम आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट कर दूं, उसके बाद उसके थ्रू मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करूं और आपको समझा दूं। ठीक है, ये डायग्राम बेसिक तौर पे हमारे पास थी, अगर मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है एग्जैक्टली तौर पे, यहां पर ये बेसिक तौर पे डायग्राम थी।
ठीक है भाई, ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, इसको हमने जोड़ा हुआ है लेट्स सपोज पॉजिटिव एंड के साथ, दूसरे को हमने जोड़ा हुआ है नेगेटिव एंड के साथ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहां हमारे पास थे मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है भाई, इनको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इधर को अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इधर को आते हैं। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की। कैथोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको कहते हैं कैथोड। ये है कैथोड और ये है एनोड, ठीक है। अब आप इस पर देख भी रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर ऊपर भी देख रहे हैं और इस डायग्राम में भी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, डिड नॉट कीम ऑन दिस वेबसाइट फॉर, अच्छा भी फातिमा बिल्कुल सही कह रही है भाई, वो उगता चुकी हैं और आपकी आपस में कन्वर्सेशन से बिल्कुल सही कह रही हैं फातिमा कि आप लोग इस वेबसाइट पर आपस में गुफ्तगू करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। इस वेबसाइट पर आप लोग आए हैं कुछ नए आइडियाज क्लियर करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए, ठीक है। सो इस वेबसाइट पे आप लोग जस्ट फोकस करें अपने लेक्चर के ऊपर और समझें उस बात को जो हम इस वक्त कह रहे हैं आप लोगों से, आपस में बात बिल्कुल भी मत करें, ठीक है भाई। सो आपको ये बता रहा था कि जब यहां से इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे गैस के, उनको इन्होंने आयनाइज किया। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इस एनोड की तरफ को अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो परपेंडिकुलर टू द, क्या कहते हैं उसे, सरफेस ऑफ कैथोड होगा, ठीक है। यही बात लिखी हुई ना यहाँ पर, ठीक है। कैथोड के परपेंडिकुलर ये अपने आप को मूव करवाते हैं, ठीक है। कैथोड सरफेस से परपेंडिकुलर अपने आप को जो है वो चलाते हैं। वो किस तरीके से, देखो ये है कैथोड सरफेस, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ये है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। सो ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रहते हुए ये फ्लो करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये बात आपको समझ आ गई है। ये पॉइंट आपको अगर समझ आ चुका है तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, इसी पर फर्दर बात करेंगे। ऊपर भी इस वक्त यही चीज डिस्प्ले हो रही है और यहां मैंने यही डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। सो आपको ये बात समझ आई है आप लोगों को, जल्दी से बताएं मुझे। जी सैयद, मैं आपको साथ साथ मार्क करवा देता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा नहीं है, आप बेफिक्र रहें। कैथोड रेज क्या होती हैं, कैथोड क्या है? कैथोड बेसिक तौर पे एक ऐसा इलेक्ट्रोड, एक ऐसी सरफेस है जिसमें से करंट पास कर सकता है, जिसमें से करंट निकलेगा और आगे जाएगा। पेपर स्कीम देखो, अभी तो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, ये P9 है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, पहले आप पढ़ तो लें, इसके बाद पेपर स्कीम भी आ जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, भाई वो ही है या दूसरी है वो बाद में चल लेंगे। फिल वक्त तो आप ये देखें कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछना, आप वो पूछें। सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को क्लियर है। मैं चाहूंगा कि लास्ट टाइम एक दफा फिर से रिपीट कर दूं ताकि वो जो लोग इस वक्त नए आए हैं या जिनको नहीं समझ आई वो समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास देखो बैटरी है, बैटरी के साथ हमने इन दो सरफेसेस को, जिनको हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं, इनको कनेक्ट किया हुआ है। नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से अटैच जो है इसको कहते हैं कैथोड और इसको कहते हैं हम एनोड, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसके अंदर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स थे। जब ये इलेक्ट्रॉन इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स को केटायन में यानी पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इस तरफ, ठीक है। और चूंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन इस कैथोड सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कैथोड्स हैं, ठीक है, कैथोड रे है, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड, ठीक है। कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, और मूव कर रही है टुवर्ड्स एनोड, ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था, समझ आ चुकी होगी मुझे लगता है, और उम्मीद यही है। हम इससे ऑनवर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कल ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। आप लोग बेफिक्र हैं, मैं आप लोगों को मजीद है इस वक्त फर्दर नहीं लेके चलूंगा आगे, मतलब कि इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, आप थक चुके होंगे।
सो आप लोगों का अगर क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर एक चीज़ दिखा दूँ। देखो, मैंने आप लोगों के लिए कल रात एक पोस्ट की थी कि जिसमें मैंने आप लोगों से, कल रात नहीं बल्कि परसों रात एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हम संडे वाले दिन सुपर संडे के साथ एक एक्स्ट्रा इवेंट लेकर आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सेगमेंट लेकर आ रहे हैं कि जिसका नाम जो है बेसिकली तौर पे वो क्या था, जिसका नाम था बेसिकली तौर पे संडे स्पेशल आर्ट क्लास या आर्ट लेक्चर। ठीक है, और इसका बेसिक थीम यही है कि चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने अब मुझसे जो है अपना जो टैलेंट है वो शेयर कर लिया है, टैलेंट मेरे पास पहुंच चुका है बहुत से स्टूडेंट्स का, तो हम संडे वाले दिन 30 मिनट्स के एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर सुपर संडे के अलावा, ठीक है, हम चार स्टूडेंट्स जो कि एक फर्स्ट ईयर से होगा, एक सेकंड ईयर से होगा, एक 9th से होगा, एक 10th से होगा, इनको चूज करेंगे और इनके दरमियान, इनके टैलेंट के दरमियान आपस में इनका एक छोटा सा कंपटीशन होगा। आप सब के सब वोट देंगे, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो विनर भी होगा हमारा, उसे हम लाइव कॉल पर भी लेंगे, उसके लिए गिफ्ट हैम्पर भी है। ठीक है, तो आपने चूंकि की है तो आपकी एफर्ट्स को हम इतना रायगा नहीं जाने देंगे, आपको जो है हम विनर भी कहेंगे और साथ में आपकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है भी, सो ये जो है कंपटीशन होगा और इसकी पहली जो सीरीज है वो 26 अप्रैल को है, 26 अप्रैल को, इस संडे को नहीं जो कल आ रहा है इसमें नहीं, नेक्स्ट संडे को है। और मैंने नॉमिनेशन कर दी है आपकी क्लास से लाइबा इकबाल जो है मैंने नॉमिनेट की है 9th क्लास से, मिशाल जो है हमारे पास 10th की स्टूडेंट हैं, तलहा अरशद जो हैं वो सेकंड ईयर के हैं और फर्स्ट ईयर से जो है वो गुलाम फातिमा है। ठीक है, जो कि इस वक्त पहले जो सेशन होगा और उसके अंदर आपस में इनकी वोटिंग होगी कि किसका टैलेंट जो है वो सबसे अच्छा है। ठीक है जी, सो आपने जरूर वोट देना है, सपोर्ट करना है सबको, मैं ये कहूंगा सिंगल किसी को, तमाम लोगों को सपोर्ट करना है। तमाम लोग आपको अप्रोच करेंगे, सेकंड ईयर के तलहा आप लोगों के जो है क्लास में आकर भी पोस्टिंग करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ईयर की फातिमा भी आएंगी और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी। 10th की जो मिशाल है वो भी आपके पास आएंगी, आपको कन्विंस करेंगी और लाइबा भी आपकी क्लास फेलो हैं जो कि आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी। तो आपको जो लगता है कि बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, टैलेंट है, आप सिर्फ उसको वोट करें और उसके तहत ही जो है हमें बताएं कि कौन सा बेस्ट है, ताकि हम फिर उसको मान सकें कि भाई वो सबसे ब्रिलियंट आइडिया रखता है। ठीक है सर, वोट कैसे करेंगे? जैसे कि आप लोग इस वक्त जो है MCQs का टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर पॉसिबल ऑप्शंस आ जाती हैं और उनमें से बेस्ट को आप चूज कर लेते हैं जो कि राइट ऑप्शन आपको लगता है। तरीके से आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो विजिबल हो जाएंगे 4 नाम। ठीक है, आपने उनमें से किसी एक को क्लिक करना है तो आपका वोट जो है वो कास्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एक दफा ही करेंगे आप लोग, ठीक हो गया। सो ये चीज आपने जरूर करनी है, ठीक है, और इससे क्या होगा कि वोट मिल जाएगा इनको और फिर फाइनली तौर पे हमारे पास एक ग्राफ की सूरत में आ जाएगा डाटा कि किसको सबसे ज्यादा वोट मिले, किसको सबसे कम वोट मिले और उस बेस पे हम जो है बता देंगे। ठीक है भाई, सो क्वेश्चन आप लोगों का हो आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक मुझसे अपना टैलेंट शेयर नहीं किया वो मुझे मैसेंजर के थ्रू अपना टैलेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर उनके टैलेंट को जो है वो सेव कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है उनके टैलेंट को मैं संडे वाले दिन जो है मतलब जिस दिन भी जो है मतलब उनकी बारी आएगी उनको ले आऊंगा सामने। ठीक है जी, और ठीक है भी। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने एक तो ये कि जो लेक्चर है उसको रेट जरूर करना है। ठीक है, और उस हवाले से कोई अगर आप कमेंट देखते हैं कि अच्छा लगा, बुरा लगा या आप कुछ समझते हैं कि कोई इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो जरूर आप जो है ठीक है भाई, जरूर आप उस क्या कहते हैं उस हवाले से मुझे ब्रीफ करें ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकूं, लेक्चर में इंप्रूवमेंट ला सकूं। ठीक है रामी, आज नहीं, देखो हम इस वक्त लेक्चर में टैलेंट को डिस्प्ले नहीं करेंगे, आपके जितने भी टैलेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने अपने पास रखे हुए हैं, सेव हैं 1 by 1। ठीक है, हम उसको स्क्रीन पर लाएंगे और संडे वाले दिन, ठीक है, संडे वाले दिन लाएंगे और आपका कंपटीशन होगा। ठीक है जी, सो एक हेल्दी किस्म का एक जो है हम कह लें कि कंपटीशन है जो कि इस वक्त हमारे पास होने जा रहा है। ठीक है भाई, लाइबा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी कंपेन जो है वो जोरों शोर से कर रही हैं। लाइबा की पोस्टिंग मैंने देखी, बहुत कमाल की थी। फर्स्ट ईयर में भी इवन इन्होंने किया हुआ था, सेकंड ईयर में भी किया हुआ था इन्होंने, इन्होंने 9th और इवन 10th में भी पोस्ट किया हुआ था, बहुत अच्छी बात है। सो एक अच्छा जो है हम एक क्या कहते हैं मंझा हुआ एक लीडर हमें मिल रहा है यहाँ से। ठीक है भी, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। देखो एक गेम है और गेम जो है उसमें फेयरली तौर पर चलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी है आप सबने। ठीक है भी, अच्छा, सुपर संडे में प्राइस क्या होगा? वही सुपर संडे में हम जो है आपको लोड करवाते हैं, मोबाइल लोड करवाते हैं, वो चलेगा। ठीक है, इस दफा सुपर संडे मैं करूंगा आप लोगों के साथ 9th 10th में और अहमद साहब जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 में FSC में करेंगे। ठीक है, सो ये होगा।
एग्जैक्टली कल इवेंट होगा और 5 बजे है, कल 5 बजे मैं आपके साथ सुपर संडे करूंगा और अहमद साहब जो है वो सेकंड रिकॉर्ड सुपर जो है वो सेकंड और फर्स्ट ईयर के अंदर सुपर संडे करेंगे। सुपर संडे के अंदर एक एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम आपसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछते हैं मजे मजे के, आप उनका आंसर देते हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर लेता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा विनर है और उसके बाद फिर हम उसको जो है प्राइज मनी देते हैं या क्या कहते हैं उसे सिंपली जो है उसको हम गिफ्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोड, ठीक है, मोबाइल लोड। इवेंट होगा और कल जरूर होगा। जवेरिया सलाम। सर जिनका टैलेंट शो हो चुका है वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते आर्ट लेक्चर के अंदर, कर सकते हैं लेकिन उनको नए किस्म की जो है स्केचिंग, अगर स्केच डेवलप किया था तो नए स्केच बनाने पड़ेंगे, आपने वीडियो बनाई थी तो आपको एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी और मैं फिर वो नई वीडियो डिस्प्ले करूंगा। पिछली वाली वीडियो डिस्प्ले नहीं करेंगे हम अपने इस आने वाले सेगमेंट्स के अंदर। सर जिनके टैलेंट ऑलरेडी हो चुके हैं मैंने आपको बता दिया, तो वो नए किस्म के टैलेंट को शो करेंगे। सर वो छोटे नहीं होते, कौन से छोटे नहीं होते भाई? नहीं, सुपर संडे स्टूडियो में नहीं होगा, वो घर से ही मैं करूंगा, बेफिक्र है। आपको बेसिक तौर पे एंटरटेन करना है, जहां से मर्जी कर लें हम। सर आके मैसेंजर में मैसेज कर दिया है, मैं देख लूंगा, बरकत कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इनका नाम मैं सही पुकार सकूं, हजीजा आई थिंक इनका नेम है। सो इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। कल से मुराद ये है कि कल हमारा इवेंट है, उसमें मुलाकात होगी, ठीक है, और उस इवेंट के बाद परसों मैं आपकी क्लास लेके चलूंगा नेक्स्ट, ठीक है। सो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपने रेट कर दिया होगा लेक्चर को और अपने कमेंट्स का भी जो है इजहार कर दिया होगा, ठीक है भाई। सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखें। वो तमाम हिफाजती तदाबीर जो आपको बताई जा रही हैं बार बार उनको ज़रूर फॉलो करें, उनसे ही जो है आप सेफ एंड साउंड रहेंगे अपने घर के अंदर, घर में ही रहना, ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़।